मैं हूँ गोविंद सर और आप सभी लोग को गोविंद सर लाइव में आप सभी लोग का स्वागत है। और जीपीएस लाइव में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, इसमें जो टॉपिक हमने ले रखा है कि क्या आरएसएस और अम्बेडकरवादी जो संगठन है, तमाम वाम से वामनेक और तमाम अम्बेडकर धारा विचारधारा के जो बसपा के लिए जो है बाईपास के जैसे काम करते, बाईपास रोड के जैसे राजनीतिक जो है बसपा के लिए काम करते हैं। आरएसएस जो काम करते हैं, एक तरह से आरएसएस को हम कह सकते हैं कि बीजेपी की पीठ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे अंबेडकर बसपा के लिए तमाम संगठन है जो बहुत कम रुपए में और वो काम कर रहे हैं, तो करने का मतलब ठीक है। वोट चोरी का अलग मामला है, वो वोट परसेंटेज अलग है, फिर भी हम लोग क्या है उसको छोड़ के एक तरह से हम लोग काम करें। क्या कोई समाजवादी पार्टी आरजेडी के पास कोई गैर राजनीतिक संगठन है जो उनके लिए काम तो करता है, फुल टाइमर के जैसे काम तो करता है, लेकिन वो गैर राजनीतिक है? हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई समाजवादी पार्टी में फ्रंटल है जो केवल काम करता हो और वो राजनीति गैर पॉलिटिकल हो और पार्टी के लिए काम करता है। ऐसा कोई संगठन नहीं है। तो हम इसी पे चर्चा आज करेंगे कि भाई सबसे पहले हम लोग खबरों में या अगले मुद्दे पे आगे बढ़ने से पहले जो है सबसे पहले आज तक की दिन भर की देश विदेश की टॉप 20 खबरों पे हम लोग ध्यान रखते हैं। और आइए 20 खबरों के बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे हम लोग तो जानेंगे। तो सबसे पहले बिहार चुनाव में आज जो है एनडीए की शानदार जीत जो है, नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनने की तैयारी में है। भाजपा को 89 और जेडीयू को 85 सीटें जो है कि मिली है। और दूसरी जो खबर सामने आ रही है टॉप 20 खबर में, वो है श्रीनगर पुलिस स्टेशन में जबरदस्त धमाका हुआ है। 9 की मौत हुई है और 32 घायल है। हरियाणा से जब्त विस्फोटों के सैंपल टेस्टिंग के दौरान हादसा हुआ है। और अगली खबर में बढ़ते हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अधिसूचित केंद्र ने 2023 के कानून के बड़े हिस्से को लागू किया है। डेटा प्राइवेसी पर फोकस है। और आज जो लालू की बेटी जो रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ी है, फोर्स्ड होने का आरोप, आरजेडी में हलचल तेज चल रहा है अभी। फिर अगली खबर में हम लोग बढ़ते हैं। पांचवी जो खबर है आज की, जो ताजा खबर है, रिलायंस की आर बिंद्रा को विश्व की टॉप CHRO अवार्ड जो मिला है। विश्व की टॉप CHRO अवार्ड जो मिला है N2 ग्रोथ ने चुना है। भारत की एकलौता जो कंपनी है इसमें आई है। दिल्ली में एनसीआर में जो पुनः जो वहाँ का वातावरण का पारा है वो गड़बड़ हो चुका है। दिल्ली में एनसीआर में AQ जो है, QI जो है, सीवियर GRAP स्टेज जारी हुआ है, जिसमें निर्माण अखाड़ा फाड़ पर बैन, निर्माण उखाड़ फाड़ पर बैन। वजीरपुर सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक घोषित हुआ है दिल्ली का। और अगली खबर में बढ़ते हम लोग की SS राजामौली की ग्लोबल ट्रैटर लॉन्च जो हुई है, SSMB 29 जो है लॉन्च हुई है हैदराबाद में धूमधाम से। महेश बाबू का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है। और इंडिया वर्सेज अगली खबर 8वीं जो है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के फर्स्ट टेस्ट में जडेजा को 4 विकेट आज के मिले हैं। साउथ अफ्रीका 93 पे 7 विकेट गिर चुका है, उनको सिमट चुकी है। कोलकाता में दिन के 2 दिन पर भारत मजबूत है, दूसरे दिन पे 2 दिन में भारत जो है मैच पे स्थिति अच्छी बनाई पड़ी है। अगला जो खबर है, पाकिस्तान में न्यायिक संकट गहराया। लाहौर जो है हाईकोर्ट जज ने इस्तीफा दिया है। संविधान संशोधन के खिलाफ विरोध वहां चल रहा है। यूक्रेन पे रूसी हमला, 430 ड्रोन, 18 मिसाइल जो है रूस ने दनादन यूक्रेन पे हमला बोला है। रूस ने यूक्रेन पे लगभग 430 ड्रोन छोड़े हैं, 18 मिसाइल। बताइए, एक ही दिन में इतनी बड़ी मिसाइल जो है रूस ने छोड़ा है यूक्रेन पे। कीवी में 15 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। जेलेंस्की ने चेतावनी दी है। ट्रंप ने यूएस गवर्नर शटडाउन खत्म करने वाला बिल साइन किया है। 83 दिनों का सबसे लंबा संकट समाप्त होने है। डेमोक्रेटिक ने विरोध किया है इसका।
इजराइल ने गाजा को 15 फिलिस्तीनियों की लाशें लौटाई हैं। खान यूनिस अस्पताल में सौंपी गई है। जो बॉडी जो है दिया गया इजराइल ने गाजा को 15 फिलिस्तीनियों को जो है, फिलिस्तीनी जो हैं गाजा में रहने वाले मूल कबायली इलाके के लोग हैं। COP30 में स्मॉल आइलैंड देशों की मांग है। ब्राजील के बेलेम में जलवायु सम्मेलन में लॉस एंडल डैमेज फंड पर काल चीन की वैश्विक लोकप्रियता जो है बढ़ी है। इकोनॉमिक पोल विकास मॉडल की तारीफ। एशिया यूरोप में फैन क्लब जो है स्टार्ट हुआ है। मुंबई में कबूतरों को दाना डालने पर बैन का विरोध। पेटा ने प्रदर्शन किया। गया स्वास्थ्य चिंताओं के बीच बहस, यानी मुंबई में इसके पहले जो है मुंबई में कबूतर को दाना डालने पर बैन लगा था, जिसको लेके वहां पे पेटा ने जो है कि विरोध प्रदर्शन किया है। यूएस में H1 वीजा प्रोग्राम खत्म करने का बिल। ट्रंप प्रशासन की योजना इंडिया IT पर असर की आशंका हैगा, यानी और भी अमेरिका से लोग जो भगाए जाएंगे यानी खदेड़े जाएंगे, एक तरह से वापस इंडिया में आने वाले हैं। बांग्लादेश में जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह हुआ। यूनिस सरकार ने घोषणा, फरवरी में चुनाव होने की संभावना है। कनाडा ने आर्कटिक में रूस चीन खतरे की चेतावनी दी है। मिलिट्री बिल्डअप पर फोकस, नॉर्थ पोल सुरक्षा पर है। अगली खबर जो है अंटार्कटिका का है। हेक्टोरिया ग्लेशियर गायब होने की कगार पे है। जलवायु परिवर्तन इसका असर है। वैज्ञानिक चिंतित है कि इतना बड़ा जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 1000वां गोल का लक्ष्य। आयरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में पुर्तगाल टीम में चर्चा है कि 1000वां गोल जो है इसमें आयरलैंड के खिलाफ जो मैच है इसमें ये आज की ताज़ा जो खबर है ये थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी के पास क्या ऐसे संगठन हैं जो जैसे RSS बीजेपी की पीठ एक तरह से कहा जाएगा कि पीठ है कि अगर बीजेपी को आपको कुछ भी नुकसान पहुंचाना है तो आपको RSS को सबसे पहले आपको उसके पीठ को कवच को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है, जैसे बामनेप जो है तो गैर पॉलिटिकल जो स्वयं संगठन है। RSS जो है गैर पॉलिटिकल संगठन है। उसका राजनीति उसमें रह के आप नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो राजनीतिक विंग है उसमें NDA और बीजेपी है। तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी के हार के कारण जो है और RJD के हार के कारण जो है, क्या ये तमाम जो फ्रंटल हैं, समाजवादी पार्टी ने कुछ फ्रंटल बना रखा है, लेकिन RJD के पास हमको नहीं लग रहा कि ऐसे किसी प्रकार का फ्रंटल एक्स्ट्रा जोड़ा होगा। लेकिन चलिए हम लोग कुछ तो मेन बॉडी का रहता ही है, लेकिन चलिए हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि कितना जरूरी है ऐसे संगठन। तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी सपा के फ्रंटल संगठन मुख्य रूप से समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, जो राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों से प्रेरित है। ये संगठन पार्टी की सामाजिक न्याय, पिछड़ों वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के उत्थान के लक्ष्यों को बढ़ावा देते हैं। सपा ने हाल ही में इन 9 प्रमुख फ्रंटल संगठन के अध्यक्षों की नियुक्ति की थी। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार जो है ये खबर हम आपको बता रहे हैं। ये संगठन ग्रामीण स्तर की राजनीति, समानता और कम्युनल ताकतों के खिलाफ संघर्ष पर फोकस करते हैं। अब हम अभी आपको बात करेंगे कि देखिए, एक तरह से आपको ये पता होना चाहिए, मेन बॉडी तो है ही है समाजवादी पार्टी के जिला के स्तर पे, लेकिन उस पे जिले पे जो है फ्रंटल 9 हैं। नॉन फ्रंटलों का हम लोग नाम जो है उनका क्या अलग अलग उद्देश्य है, क्या वो उद्देश्य पे ये सभी जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष है, अभी देवरिया जिला के जो जिलाध्यक्ष हैं लोग सभी फ्रंटल के, क्या वो लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं या केवल फोटोबाजी या एक ही वही फिगर, और उनको क्या सभी केवल चुनाव के समय जाना है एक एक फोटो करके अपने ग्रुपों में डालने के लिए आदेश जारी किया गया है, या हर विधानसभाओं में उनका जाना, उनका जागरूकता फैलाना इन फ्रंटलों का काम है। तो कितना इस पे उन्होंने अपनी बातों को आगे बढ़ाया है। तो चलिए आइए हम बताते हैं, आज चर्चा करेंगे किस संगठन का
और क्या उद्देश्य है, उनका लक्ष्य क्या है और वो क्या कर रहे हैं। चलिए आप लोग, तो समाजवादी युवजन सभा जो है युवाओं को संगठित करना, बेरोजगारी, शिक्षा और ग्रामीण विकास पर फोकस करना, लोहिया के सामाजिक सिद्धांत क्रांति सिद्धांतों से प्रेरित। हाँ, युवा रैलियों को सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए सक्रिय करना, लेकिन 2017 और 2022 की हार के बाद ये संगठन जो है कमजोर पड़ा है। और तो ये बात सही है। और जो भी इसमें जिला अध्यक्ष है वो हमको लग रहा है कि वो एक ही किसी केवल चुनाव के समय हर विधानसभा में सात, अगर एक जिले में है तो सातों में घूमते हैं लोग, नहीं तो वो केवल एक जिले में अपने ही जो विधानसभा है उसी में तक रह जाते हैं। तो खैर, तो चलिए, लोहिया वाहिनी जो है इनका जो उद्देश्य क्या होता है। लोहिया वाहिनी जो नाम से आप लोगों ने सुना होगा, रेड टोपी लगाए हुए युवा लड़के होते हैं। पिछले वर्गों में ओबीसी के लिए सामाजिक न्याय, जातिवाद विरोध और ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर आधारित आंशिक रूप से सक्रिय है। ये है यूपी में ओबीसी मीटिंग आयोजित की, लेकिन गुटबाजी के से प्रभाव कम है। जी हाँ, लोहिया वाहिनी जो भी है ये फ्रंटल जो है दूसरे नंबर का, और ये इसका समझिए कि अभी इसमें गुटबाजी तो सारे फ्रंटल में हो रहा है। समाजवादी, आप देखिए एक और फ्रंटल का नाम है समाजवादी चेतना शक्ति संगठन, जो है दलित और SC/ST समुदाय के अधिकारों की रक्षा, आरक्षण और भेदभाव से विरोध। हाँ, दलित सम्मेलनों के जरिए काम, लेकिन बसपा की तुलना में कम प्रभावी है। समाजवादी पार्टी में ये है समाजवादी चेतना शक्ति संगठन है, लेकिन ये अम्बेडकरवादी जो है, मतलब जो बामसेप चलाता है, बामनेप चलाता है, उसमें दो प्रकार के बामसेप में काम होता है। एक बामसेप वास्तव में जो है पहले जो है एकदम केवल सरकारी कर्मचारियों का वो संगठन था, बाद में गैर कर्मचारियों को भी उसने लेना शुरू किया है। अभी वर्तमान में ये सी रणनीति है। तो इसका मतलब सबल लोगों को उसने क्या किया, एक संगठन ऐसा बनाया जिसमें केवल जो सरकारी कर्मचारी हैं वही लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके बामनेफ और बामसेफ, आपने बामनेफ का नाम सुना होगा। तो ये समाजवादी चेतना संगठन है, उसके जो दलित सम्मेलनों के जरिए जो बसपा के लिए काम किया जाता है वैसे ये काम नहीं कर रहा है। समाजवादी पंचायत संगठन जो है ग्रामीण पंचायतों में मजबूत करना, स्थानीय विकास और किसानी मुद्दों पर फोकस करना, सक्रिय पंचायत चुनाव में सपोर्ट, लेकिन फंडिंग की कमी से चुनौतियां हैं। अब इसमें भी फंडिंग नहीं हो पा रही है इस समय। समाजवादी महिला सभा है, महिलाओं का सशक्तिकरण, लिंग समानता, घरेलू हिंसा का विरोध और शिक्षा। हाँ, महिलाओं के लिए वर्कशॉप और रैलियां, लेकिन सपा के पुरुष प्रधान इमेज से प्रभावित सीमित है। यानी महिलाओं को जो समाजवादी पार्टी में अभी जो है पुरुष के तुलना में कम है। तो दूसरी बात में हम लोग चलते हैं, समाजवादी श्रमिक सभा जो है ये इसमें क्या, मजदूरों के अधिकार, न्यूनतम मजदूरी और यूनाइजेशन, आंशिक लेबर कोड विरोध में भागीदारी, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में कम सक्रिय होता है। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा भी है, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक का उत्थान, कम्युनल सद्भाव और शिक्षा। हाँ, मुस्लिम सम्मेलन के जरिए काम, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। समाजवादी विद्यार्थी सभा छात्रों की शिक्षा सुधार, फीस नियंत्रण और कैंपेनिंग, राजनीति सक्रिय, विश्वविद्यालय चुनाव में मजबूत, लेकिन 2022 यूपी चुनाव में कमजोर प्रदर्शन है। समाजवादी किसान सभा भी है, किसानों के मुद्दे जैसे MSP, ऋण माफी और सिंचाई। हाँ, किसान आंदोलन में सपोर्ट, लेकिन एनडीए की तुलना में कम है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो संगठन सपा की संविधान 2011 में संशोधित के तहत काम करते हैं, उद्देश्य सामाजिक समानता और कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में 2017-22 में गुटबाजी और फोटोबाजी के कारण कमजोर पड़े हैं। ये जो संगठन कमजोर पड़े हैं। सपा नेतृत्व अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा में PDF फार्मूला में इनका पुनरुद्ध किया, लेकिन समीक्षा बैठकें कम होती हैं और जैसा कि हम सभी जो कार्यकर्ताओं की चिंता है उसके अनुरूप बीजेपी, RSS या BSP के बामसेफ जैसे संगठनों की तुलना में सपा के फ्रंटल राजनीतिक रोड ब्लॉक बनाने में कम सक्रिय हैं, जो हार का कारण हो सकता है। सपा को इनकी समीक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकों में
बढ़ानी चाहिए। तो आरजेडी के, चलिए हम लोग, आरजेडी अभी चुनाव जो है हार चुकी है और एक तरह से माना जाएगा उसका क्या हुआ है उसका तो अलग बात है, लेकिन जो जनादेश आया है उसको लेके चलिए। तो हम लोग बिहार की राजनीति में जो है बिहार में जो आरजेडी के हार के 20 तात्कालिक कारणों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिर इसमें जो है आरजेडी हारी कैसे हुई, तो एनडीए की मजबूत एकता, एनडीए में चिराग पासवान की वापसी, कोई स्प्लिट नहीं है, नीतीश कुमार का मजबूत अपील, खासकर महिलाओं को, ईबीसी में जंगल राज नैरेटिव का पुनरुद्धार, लालू काल की यादें जो है, मुस्लिम वोट को फ्रैक्चर, एआईएम सीमांचल में 5 सीटें जीती हैं, जो भी जो एआईएम जो है ये भी जो है एक कारण रहा है। एमवाई मुस्लिम यादव बेस से बाहर नहीं निकल पाना, जी हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि तेजस्वी यादव मुस्लिम और यादव वोटों को ही साधते रह गए, बाकी वोटों को वो ध्यान नहीं दिए, ये भी हार का कारण है। युवाओं में रोजगारवादों का विश्वास न बनना, पेपर लीक पर चुप्पी रहना, पेपर लीक हुआ तो उस पर चुप रहे। कांग्रेस की कमजोरी, 70 सीटों में सिर्फ 6 सीटें जीती, वोट बैंक बिखर गया। 70 सीटों में कांग्रेस को इतना सीट देना ही नहीं चाहिए था तेजस्वी यादव को, 70 सीटों में मात्र 6 सीटें जीत पाई है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन में गलती, आरजेडी ने 143 सीटों पर स्ट्राइक रेट जो है इनका लगभग 20% से भी कम है। प्रचार में वोट चोरी नैरेटिव फैलाना, हरियाणा जैसा असर नहीं हुआ, उसको और पहले या और जोर शोर से समय नहीं मिल पाया, जिसको जनता तक नहीं पहुंचा पाए इन लोगों ने बातों। 50 में वोट चोर नैरेटिव फेल हो जाना, महिलाओं का एनडीए की ओर झुकाव, स्कीम एक 10,000 जो है ट्रांसफर जो हुआ उसकी वजह से माना जाता है। आंतरिक गुटबाजी, तेज प्रताप का बगावत, जयचंद का आरोप लगाए थे तेज प्रताप यादव ने, ये भी एक फैक्टर रहा है। और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने ओबीसी वोट काटा, हालांकि 0 सीटें उनको मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रांग होल्ड लॉस, राघोपुर में तेजस्वी मुश्किल से जीते, बड़ी मुश्किल से ही जीते हैं तेजस्वी यादव राघोपुर में। और हिंदुत्व पॉलिटिक्स का असर, बीजेपी का राम मंदिर वेव जो है, लेफ्ट पार्टियों का कमजोर प्रदर्शन, कुल मात्र 3 सीटें जो हैं इनके सहयोगी दल जीत पाए, कांग्रेस को छोड़ दिया। वीआईपी मुकेश सहनी को 0 परिवार, वीआईपी मुकेश सहनी जो का 0 परिणाम, एससी वोट बिखरा। सेंट्रल स्कीम, पीएम मोदी की एनडीए इमेज का फायदा, मुस्लिम लीडरशिप की कमी, आरजेडी में प्रतिनिधित्व न करने के बराबर। कैंपेनिंग में परिवारवाद का आरोप, तेजस्वी पर लालू सैड, वोटर टर्नआउट में 66% एनडीए के फेवर में, विपक्ष के खिलाफ वोट पड़ना। आरजेडी की अभी भी, चलिए हम लोग कुछ मजबूत, चुनाव भले हार गए, इनके मजबूती के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट शेयर जो है 23%, बीजेपी 21% से ज्यादा है, जो कि बीजेपी 21% से ज्यादा है। एमवाई कोर बेस मजबूत, यादव 100% लायल, मुस्लिम लगभग 70%, 30% इनके साथ नहीं रहा। अभी भी जो मुस्लिम है वो तेजस्वी को वहां पे बिहार में मानता है। तेजस्वी यादव की युवा अपील, रैलियों में भीड़, 2020 जैसे सामाजिक न्याय का ये उनकी ताकत है। तेजस्वी यादव की युवा अपील जो है, रैलियों में भीड़ 2020 जैसा था। अभी उनकी ताकत क्या है, तेजस्वी यादव की सामाजिक न्याय का चैंपियन उनको माना जाएगा। ओबीसी, दलित, मुस्लिम वोटर बैंकों के लिए लालू प्रसाद की ऐतिहासिक विरासत, 90 के दशक का मास लीडर भी अभी भी तेजस्वी यादव के पास है। महागठबंधन में लीडरशिप, कांग्रेस लेफ्ट पर निर्भरता कम, राघोपुर जैसे स्ट्रांग होल्ड, तेजस्वी 11,000 वोटों से जीते। और लोकसभा में 4 सीटें जो है, राज्यसभा में मौजूदगी, ग्रामीण बिहार में पकड़, रूरल वोट 60%। अल्पसंख्यक लीडर जैसे ओसामा साहबुद्दीन की जीत, ये बहुत बड़ी ताकत है। एक तरह से माना जाएगा ओसामा का जीत जो है बहुत जरूरी थी। ओसामा को एक तरह से मुस्लिम लीडरशिप के रूप में उनको आगे बढ़ाना चाहिए और बड़े पदों पे पार्टियों के रखना चाहिए। बड़ा चेहरा है और बहुत विश्वास है पहले से, बहुत विपरीत हालात में भी परिवार ने नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर मजबूती, तेजस्वी का एक्स हैंडल जो सक्रिय है, पीडीए जैसे स्ट्रेटेजी, पिछड़ा दलित संकृता को पोटेंशियल, विपक्षी स्पेन भरने की क्षमता जो है एनडीए को खिलाफ। युवा विंग, आरजेडी युवा का एक्टिविटी जो बहुत अभी ताकत है। बिहार में
बाहर यानी राज्यों में प्रभाव जो है प्रोटेस्ट मोबाइलाइजेशन रोजगार आंदोलन में लीड कर रहे हैं। इनकी सबकी बड़ी ताकत है परिवार की एकजुटता। रोहिणी आचार्य के विद्रोह के बावजूद भी अभी भी परिवार जो है एकजुट है। चाहे तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी, 1.15 करोड़ वोट को रेपैटी पार्टी एक तरह से कहा जाएगा। फ्यूचर रिबाउंड पोटेंशियल 2020 की रिकवरी एक तरह से माना जाएगा। तो निकलना सबसे बड़ी लीडरशिप को देखिए, सबसे मेन कारण है कि आरजेडी को बेस मजबूत करने के लिए एमवाई मुस्लिम यादव से बाहर निकलकर मुस्लिम लीडरशिप बढ़ानी चाहिए। यानी मुस्लिम नेताओं को वहाँ संख्या जो है या मुख्य रूप से बढ़ानी चाहिए। आज चलिए हम लोग तो सबसे पहले हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोग आरएसएस के जैसे जो है, जैसे आरएसएस बीजेपी के लिए एक आरएसएस जो है बीजेपी के लिए एक तरह से मान के चलिए कि रोड बाईपास बनाने का काम करता है। तो क्या तेजस्वी और समाजवादी पार्टी में जो है ऐसे कोई संगठन है? तो अभी समाजवादी पार्टी के तमाम 8 संगठनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, जो कि एकदम से निष्क्रिय है और फंडिंग के कारण भी है। क्योंकि आरएसएस के पास जो है, आप सोचिए ना, एनसीसी के बच्चों के पास जो सरकारी बहुत पहले से जो है संस्था है, नेशनल कैडेट कोर के पास टाई बेल्ट नहीं मिल रहा है, जूता नहीं मिल रहा है, वर्दी नहीं मिल रहा है, मतलब उनको कोई भी कपड़ा नहीं मिल रहा है। और उस स्थिति में मतलब विभाग के पास, आर्मी के पास जो है, एनसीसी के पास पैसे ही नहीं है कि बच्चों को समय से हेलकल मिल जाए, समय से टोपी मिल जाए, समय से बैज नया मिल जाए, है ना। लेकिन आरएसएस के पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि उसके लाठ भाजने वालों को एक लाठी, एनसीसी वालों को लाठी नहीं मिलता है, लेकिन आरएसएस वालों को देखेंगे काला बूट, भैया चमड़े का ही है, काला बूट, पैंट शर्ट, तलवार। और खाने के लिए हमको लग रहा है कि एनसीसी में एक आपको समोसा बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसमें तो भरपेट खाना है, एकदम बना बनाया पैकिंग, एकदम समय से राउंड मार के आइए, फ्लैट मार करिए और आइए। उसके बाद खूब एक कपड़ा, जूता, पैंट, मोजा सब मिल रहा है आरएसएस में। और बताइए आरएसएस को कितना फंडिंग हो रहा है। हाँ, उसके कार्यकर्ता बाइक में तेल से लेकर हर दिन। तो आपके पास नहीं है ना, समाजवादी पार्टी के पास संगठन है लेकिन उनके पास फंडिंग नहीं है, पैसे नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन अगर बसपा के पास भी देखा जाए तो पैसे नहीं है, लेकिन उनके जो संगठन और कार्यकर्ता, कर्मचारी का संगठन बामसेफ और गैर कर्मचारी का संगठन भी हमको लग रहा है कि अम्बेडकरवादी में है। तो आप जैसे अम्बेडकरवादी लोग बसपा के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं, वैसे ही आरएसएस जो है भाजपा के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं, बाईपास कर रहा है और गैर पॉलिटिकल है। तो क्या समाजवादी पार्टी में लोहिया सब कुछ है, लेकिन क्या लोहिया वाहिनी में रहने वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे? ऐसा तो है ही नहीं, चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए हम लोग इस पे, ये बात बहुत गहरा है और सोचने लायक है कि इस जीवीएस लाइव के नाम से हम लोग संबोधित कर रहे हैं कि कोई पुरानी चर्चा हो। चलिए हम इस पे खुलकर बात करेंगे कि मैं आपको बात करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप की ये समझाते दूंगा कि अंत में, ठीक है, कि सबसे पहले जो है आरएसएस अम्बेडकरवादी संगठन के बारे में हम लोग जाने कि ये है क्या। आरएसएस को बोलते हैं, देखिए अम्बेडकरवादी और आरएसएस के बारे में हम लोग समझे और उसके बाद एसपी और आरजेडी के बारे में समझेंगे। तो आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, ये एक गैर राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संघ, गैर राजनीतिक कह रहा है। मतलब जो आरएसएस में होगा वो आरएसएस में, जब आरएसएस से हटेगा तो उसको बीजेपी ज्वाइन कराया जाएगा, तब वो किसी पार्टी का पर्चा दाखिल कर सकेगा। तो ये जो 1925 में स्थापित हुआ था, आज़ादी की लड़ाई से पहले जो है आरएसएस स्थापित हुआ था। इसका फोकस हिंदू समाज को संगठित करना, शाखाओं के माध्यम से युवाओं को ट्रेनिंग देना और सामाजिक कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत पर है। आपदा, लेकिन आरएसएस के एक भी लोग कहीं मंदिर या कुछ भी अगर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ एक भी कार्यकर्ता झंडा तले सहयोग नहीं करते। ये लोग वही हैं जो आरएसएस के लोग हैं, वही आपको हिंदू या वाहिनी के लोग हैं, वही आपके एबीवीपी के लोग हैं, वही आपका बीजेपी के लोग हैं। अध्यक्ष केवल अलग अलग रह रहा है ना, जो अध्यक्ष है इनका
वही आपके जो अखाड़े के जूना अखाड़ा, ये अखाड़ा, वही आपके मतलब ये चीज से आप लोग हमेशा सतर्क रहा करिए कि आप इसका दुर्गा वाहिनी है ना, बजरंग दल है ना, इसका अध्यक्ष, चले इसका फोकस हिंदू समाज को संगठित करने, शाखाओं के मध्य युवाओं को ट्रेनिंग देने और सामाजिक कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत पर है। बीजेपी इसका राजनीतिक इस विस्तार है, लेकिन आरएसएस खुद को राजनीतिक से अलग रखता है। ये संगठन बीजेपी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत बनाता है। ग्रास लेट मतलब एकदम जमीन से जुड़े हुए घास को मजबूती देता है। लाखों स्वयंसेवक स्वयं सेवक जो होता है मोबिलाइजेशन, वोटर को मोबिलाइजेशन करने का काम करते हैं, यानी उसको लेके आते हैं। वही काम जो होता है कि वोटर को मोबिलाइजेशन का काम जो बसपा के जो अम्बेडकरवादी जो और बामसेफ के लोग करते हैं, जो कि प्रचार और लॉयल्टी सुनिश्चित करते हैं। तो अम्बेडकरवादी ये था आरएसएस के बारे में। अब हम लोग जानेंगे अम्बेडकरवादी जो संगठन है उसके बारे में, कि अम्बेडकरवादी संगठन जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों की सामाजिक न्याय, दलित उत्थान, जाति उन्मूलन, बौद्ध धर्म अपनाना पर आधारित है। उदाहरण के तौर पे बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का भारत प्रभाव, अम्बेडकर फाउंडेशन, दलित पैंथर्स या विमेन एनजीओ जैसे नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित वुमन, ये गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन बीएसपी जैसा राजनीतिक रूप ले चुका है। तो सबसे कहने का मतलब ये है कि चलिए आरएसएस जो है हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोल रहा है, तो आरएसएस बोल रहा है, तो बीजेपी में जो मान लीजिए जिनको चुनाव लड़ना वो तो नहीं ना बोल रहा है, तो एक तरह से बचाव हो जाता है। अब कहने का मतलब अगर अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम, कहने का मतलब देखिए तेजस्वी यादव ने ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि हमको जो है कि क्या करना है कि हम लोग मनुवादी को नहीं मानते हैं, या तो ठीक है क्या, तो लेकिन फिर आप मनुवादी को टिकट, शुक्ला तिवारी को अगर टिकट दे देते तो आपके जो वोटर हैं या शुक्ला तिवारी जो उसके वोटर होंगे वो आपको वोट करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यही तो हो रहा है। तो ये पहली बात तो आपको पता रहना चाहिए कि सपा अखिलेश यादव जी को या तेजस्वी यादव जी को, कि सबसे पहले कि आप क्या है ना, आप राजनीतिक है, तो आपको ईडब्ल्यूएस या जनरल के बच्चों या बच्चियों के लिए, वोटरों के लिए भी आपको बोलना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस वोट दे या न दे अलग बात है, तो आपको ईडब्ल्यूएस के लिए भी बोलना पड़ेगा, आपके लिए जो ओबीसी एसटी माइनॉरिटी के लिए भी बोलना पड़ेगा। अगर आप ही तो, या तो आप तो धर्म सुधारक हैं आप लोग, या मतलब है ना। तो ये चीजें जो है मतलब ये चीजें नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं किसी को वो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर सपा में भी कोई ऐसा विंग रहता है, या जो कर्मचारियों का बन जाए, या 10-10 20-20 की संख्या में ही रहे, कि 10 कर्मचारी हर जिले में जो है सरकारी अपना है, अपना बनाते हैं, अपना वो काम करते हैं और मांग कर सकते हैं, तो अलग अलग झंडे तले काम करेंगे तो भी काम आ सकता है। तो चलिए एसपी के पास जो है और आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के पास नहीं, इनके पास आरएसएस जैसा विशाल केंद्रीकृत गैर राजनीतिक संगठन नहीं है। एसपी ने मुलायम सिंह यादव द्वारा 1992 में बनाई गई थी, जो ओबीसी खास तौर पर यादव, मुस्लिम और किसान फोकस वाली पार्टी है। इसका आधार सामाजिक और न्याय पर है, लेकिन कोई मजबूत संगठित मशीनरी जैसे आरएसएस की शाखाओं नहीं है। एसपी के पास युवा ब्रिगेड या ट्रेड ट्रेड यूनियन है, लेकिन वो राजनीतिक ही है। देखिए समाजवादी पार्टी के पास जो भी फ्रंटल आपने बना रखा है, जो भी है वो सब राजनीतिक ही है। चाहे आप युवजन सभा बना रहे, लोहिया वानी बना रहे, समाजवादी पार्टी के पास ऐसे कोई जो बाईपास संगठन नहीं है जो एक मतलब वोटर को मोबिलाइजेशन करे, है ना, मास मास वोटरों को या वोटरों को गेन करवाए। तो आरजेडी लालू प्रसाद यादव, चलिए उनके बारे में भी देते। यहाँ तो फ्रंटल समाजवादी पार्टी के कुछ है, और बिहार में देखते हैं लालू प्रसाद यादव द्वारा 1997 में बनी एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण पर टिकी है। ये भी सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन कोई समानांतर गैर राजनीतिक नेटवर्क नहीं है, न आरएसएस जैसे नेटवर्क नहीं है, न आरएसएस जैसे ट्रेनिंग, न आरएसएस जैसे ट्रेनिंग है, न अम्बेडकरवादी जैसे दलित केंद्रित सांस्कृतिक संस्थाएं। आरजेडी का फोकस चुनावी गठबंधन जैसे महागठबंधन पर ज्यादा है, उनके पास नहीं है। तो आरएसएस
जो वह तेजस्वी यादव जी को या तेज प्रताप यादव जी, ये लालू यादव जी को जो है इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमको गैर राजनीतिक अपने संगठनों को भी आगे बढ़ाना है। अगर भविष्य में अगर सरकार सपा की बने या लालू प्रसाद यादव जी का बने तो इस चीज़ को ध्यान रखे। भूल जाते हैं तब ये लोग केवल जो पॉलिटिकल संगठन उसी में फंडिंग कर देते हैं। तो आरएसएस बीजेपी की पीठ है, इसको कभी कहा जा सकता है। और अम्बेडकरवादी जो है बसपा के पीठ है, तो समाजवादी के पीठ कौन है? आरजेडी के पीठ किसे बोला जाएगा? आप कमेंट करिएगा। तमाम संगठन है जो पॉलिटिकल है, लेकिन आरएसएस के जैसे या अम्बेडकरवादियों के जैसे, बामसेफ के जैसे गैर राजनीतिक संगठन कौन है? तो जो समाज को लंबे समय तक बांधे रखता है, अम्बेडकरवादी विचार बीएसएफ बसपा को मजबूत बनाते हैं। एसपी आरजेडी के पास ऐसा कुछ नहीं। उनका आधार वोट बैंक जो है कास्ट बेस पर निर्भर करता है, जो कि समाजवादी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जो कास्ट बेस्ड वोट है उस पर निर्भर नहीं करना चाहिए। और लेकिन संगठन की गहराई कम है। तो एक तरह से जो अभी बिहार में जो चुनाव का मेरा अनुमान है कि जो मुख्य कारण, ये भी एक कारणों में से ये भी एक है कि एसपी आरजेडी की कमजोरी मानी जा सकती है। बिल्कुल, जी हाँ, मानी जा सकती है। ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रक्चर कमजोरी है कि सपा और आरजेडी के पास जो आरएसएस जैसे या बसपा के बामसेफ जैसे जो गैर राजनीतिक जो संगठन नहीं होने के कारण भी हम लोगों का हमेशा हार होता है ना। जिसके कारण जो है आरजेडी या समाजवादी पार्टी के जो होता है, ठीक है मेन मंच पे हो रहा है, लेकिन आप ऑर्केस्ट्रा में या किसी है ना अलग अलग चीज़ों पे भी जाके आप कर रहे हैं या कहते हैं कि आप सरकार आएगा तो देख लेंगे, तो भाई ऐसी चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए, है ना। ग्रास रूट में कमजोरी आरएसएस जैसे संगठन दशकों से समाज में घुसपैठ करते हैं। स्कूल, गांव, शहरों में ये वोटरों के आदर्श से बदलते हैं, न कि सिर्फ वादों से। एसपी आरजेडी चुनावी मशीन है, लेकिन हार जीत के बाद उनका प्रभाव कम हो जाता है। उदाहरण 2019 के लोकसभा में एसपी बीएसपी गठबंधन हारा क्योंकि बीजेपी का आरएसएस नेटवर्क जो होता है मोदी लहर को राउंड पर उतारा था। सामाजिक न्याय का दावा, लेकिन कमी है। एसपी और आरजेडी खुद को समाजवादी कहते हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी संगठनों की कमी से दलित वोट बीएसपी या बीजेपी को चला जाता है। अब देखिए यही कारण था कि जो कि अम्बेडकरवादी जो है संगठनों की समाजवादी पार्टी में और आरजेडी में कम है ना। ये आरजेडी जो है मुस्लिम यादव ग्राफ पे ओबीसी एसटी में फूट हो जा रहा है ना, हो रहा है। मतलब ऐसा ना रखें, आप रखिए। तो भ्रष्टाचार और इमेज की समस्या ये से दोनों पार्टियां, मतलब समाजवादी पार्टी और आपका जो आरजेडी जो है लालू जैसे चारा घोटाले या एसपी का गुंडा राज से जूझ रही है। आरएसएस जैसा क्लीन इमेज वाला संगठन न होने से आरोप चिपक जाते हैं। यही कारण होता है, आरोप कुछ लगते हैं तो कुछ आरएसएस पे लोग कह रहे हैं, कुछ बीजेपी कह रहे हैं। 2024 लोकसभा में एसपी ने 37 सीटों पे जीती थी, लेकिन आरजेडी ने सिर्फ 4 पे सिमट गई थी। ये दिखाता है कि बिना मजबूत बैकबोन के गठबंधन टेम्परेरी है। जी हाँ, बिल्कुल। जो आरएसएस जो है एक तरह से कहा जाएगा कि बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी है। वैसे बसपा के लिए बामसेफ और बामनेप जो है रीढ़ की हड्डी है। तो एक तरह से देखा जाएगा बीजेपी आरएसएस का मॉडल साफ पावर जो है झलकता है, जबकि एसपी आरजेडी के सिर्फ हार्ड पावर पर है जो अस्थिर रहता है। और ये कमजोरी इसलिए घातक है क्योंकि भारत की राजनीतिक अब ऑर्गेनाइज सोसाइटी पर चल रही है, जहां संगठन वोट को लंबे समय तक कंट्रोल करते हैं। और यहाँ हमारे पास कोई संगठन ही नहीं। समाजवादी पार्टी 27 में चुनाव लड़ने जा रही है, तो भाई इसका हमेशा ध्यान रखा करें। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी ध्यान रखें कि हमको ऐसे काम करना है, या ऐसे हमारे जो क्षेत्र में लड़ने जा रहा है चुनाव वो भी काम करे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि आरएसएस और बसपा के अम्बेडकर जो बमसेफ है उसके टक्कर में समाजवादी पार्टी या आरजेडी को क्या करना चाहिए। आरएसएस मॉडल को कॉपी करना चाहिए, एसपी में एक समाजवादी स्वयं सेवक शुरू करना चाहिए। और चलिए आज से हम लोग कहेंगे कि समाजवादी स्वयं सेवक संघ के रूप में
हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करें जो गांव शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य, कंपनी और किसान ट्रेनिंग पर फोकस करे। आरजेडी जनता दल आंदोलन जैसे दलित ओबीसी केंद्र बनाए, ये राजनीतिक से अलग रखे ताकि इमेज क्लीन बने। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए सपा के झंडे तले अगर अगर हम जाते हैं, आरएसएस अपना झंडा खुद का लेके जाता है, भाजपा भाजपा का नहीं लेता है। जो भी मीटिंग होता है उससे फायदा ये होता है कि अगर मैंने बोला कि हिंदुओं को ये खाना चाहिए, तो भाई पार्टी बीजेपी नहीं बोल रही है, आरएसएस बोल रहा है। यानी उसकी जो कमी जो है आरएसएस में चिपक गई। यही बसपा की जो कमी है, मान लीजिए आप तेजस्वी यादव की ही एक बात कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम मनवादी के खिलाफ है। कुछ लोग उसी की रोजी रोटी है, मतलब वो पूजा पाठ करवा के जजमानी करके वो बिहार में देखने में वीडियो आया है कि वो रोजी रोटी चल रहा है, और उनको खिलाफ करके अब उन्हीं को देंगे फिर टिकट। ये तो मतलब गजब हाल है ना। आपको फिर वोट कैसे देंगे लोग? और है ना, अब स्वर्ण आपसे नहीं मिलेगा नहीं यार। शुक्ला तिवारी और ये जो जातियां हैं आपको, सिंह है, ये सब जातियां आपको नहीं मिलेगी ना। उनकी पार्टी खुद ही जीत रही, जब हारती तब न आके मिलती। तभी तो फोकस करना चाहिए समाजवादी पार्टी को, जो है बसपा दलित वोटरों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। तो अंबेडकरवादी सामाजिक न्याय को मजबूती करें। अंबेडकर जो एसपी आरजेडी जो है फाउंडेशन, अंबेडकर फाउंडेशन या बेमसे बैकवर्ड इन माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन से टाई अप करे। हाँ, या तो बामसेप से टाई अप करे समाजवादी पार्टी। दलित युवाओं के लिए स्कॉलरशिप जागरूकता कैंप चलाए। उदाहरण के लिए बीएसपी ने ऐसा करके दलित वोट लाख किया था, है ना। एसपी आरजेडी इसे कॉपी कर ओबीसी एसटी ओबीसी एससी की एकता को बना सकता है। जी हाँ, बहन जी ने जो है उनके स्कॉलरशिप चलाया था बच्चों के, दलित बच्चों को पढ़ने के लिए। तो आपको भी जो है समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनको भी कॉपी कर लेना चाहिए, है ना। युवा और डिजिटल फोकस करना है। आरएसएस की तरह युवा विंग बनाए, जैसे समाजवादी स्वयंसेवक विंग ट्रेनिंग कैंप उसमें चलाए, स्पोर्ट इवेंट करें, सोशल मीडिया पर सामाजिक न्याय कैंपेन चलाए, न कि सिर्फ चुनावी। आरजेडी का तेजस्वी मॉडल युवा इमेज को विस्तार दे, है ना। तो गठबंधन से आगे सोचे। ऐसा नहीं है कि केवल गठबंधन कर लेंगे, गठबंधन से भी जो है आपको समाजवादी पार्टी और आरजेडी को आगे सोचना पड़ेगा कि महागठबंधन को अस्थायी बनाए, लेकिन इंडिपेंडेंट इंटरेंट विल करे। जो कि एसपी ने 2024 में कांग्रेस से महागठबंधन करके 37 सीटें जीती, इसे कैपिटलाइज करे। आरजेडी को जेडीयू से ब्रेक के बाद नई रणनीति चाहिए। आंतरिक सुधार, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। दोनों ही पार्टी, समाजवादी पार्टी और लीडरशिप को मेरिट बेस्ड बनाए ताकि युवा जुड़े। लंबे समय में ये संगठित कमजोरी को ताकत बना देगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है, समाजवादी स्वयंसेवक संघ की स्थापना करना चाहिए। उस पर हम लोग से कुल मिलाकर एसपी आरजेडी की ताकत उनका कास्ट बेस्ड वोट है, लेकिन बिना आरएसएस जैसे सॉफ्टवेयर, अंबेडकरवादी जैसे सॉफ्टवेयर के समाजवादी पार्टी और आरजेडी दोनों ही कमजोर होते हुए दिख रही हैं। अगर ये बदलाव करें तो 2025 के बिहार चुनाव में उलटफेर हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आगे के चुनाव में हो सकता है। अब आप लोग की बारी। आप लोग क्या सोचते हैं? एसपी आरजेडी को अम्बेडकरवादी संगठन जैसे ज़्यादा फायदा होगा या आरएसएस मॉडल से? आप लोग कमेंट करिएगा, या कोई और आइडिया होगा तो बताइएगा। चलिए हम लोग चर्चा को जारी रखते हैं, और हम लोग बातें यही करेंगे कि भाई देखिए, तो इस चीज़ को हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी, ठीक है, वहाँ से आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण ये हो जाना चाहिए, ब्राह्मणों की ये ना करो, तो आप मान लीजिए धार्मिक, वो तो बात हो गई ना, फिर वो समाजवादी पार्टी पे चिपक जाती है। यही बात आपके जो लोग हैं यही अगर कहते, और जो गैर समाजवादी पार्टी के बाईपास होते, तो जो कमियां हो गई बसपा की कमियां जो है उनके बामसेप और उसमें जाके चिपक जाते हैं, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और बहन जी वो इधर क्या करती, शुक्ला तिवारी यादवों को टिकट देती है, तो वो अलग बात है ना, कमियां जाके चिपक जाए। खैर ठीक है, सभी लोग जुड़े रहिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ गोविंद सर, और आज के न्यूज में टॉप 20 में आप लोगों का स्वागत था। और हमेशा रहेगा, आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।